गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि दैट रिलीजन किस तरीके से एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, और किस तरीके से उसमें अगर पॉलिटिक्स अगर सही तरीके से ना हो तो किस तरीके से वो हार्म पहुंचा सकता है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम करेंगे कम्युनलिज्म। क्योंकि कम्युनलिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम, या हम ये बोल सकते हैं कम्युनलिज्म एक ऐसा होता है जब पॉलिटिक्स जो है किसी रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटी के सिद्धांतों पर जब पॉलिटिक्स होती है उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ओके, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। The example of Northern Ireland in chapter number 3 shows the danger of such an approach to a nationalism. अब बात क्या होती है कि प्रॉब्लम कब बढ़ती है कि जब एक डाइवर्सिफाइड नेशन होता है उसमें अगर ऐसे प्रॉब्लम हो जाए कि किसी रिलीजन को प्रायोरिटी देके उसको एज अ बेसिस बना के उसके उस बेसिस पे लॉज, नियम, कायदे, कानून ये सब जब बनाए जाते हैं तो प्रॉब्लम आकर होती है। ये हमने एग्जाम्पल श्रीलंका में भी पढ़ा था। वहां पर हमने लैंग्वेज बेसिस पे हमने ये माना कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज उन्होंने वो कर दिया था कि यही इम्प्लीमेंट होगा। और हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ा था जो कि इससे पूरा रिलेट करता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो मुद्दे चल रहे थे ड्यू टू द रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। ओके, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिशियंस थे, जो सोशलिस्ट पार्टी थी तो यूनियनिस्ट पार्टी थी, तो वो ये सोशलिस्ट नहीं यूनियनिस्ट जो पार्टी थी वो यही चाहते थे कि एक स्पेसिफिक जो रिलीजन था उनका कैथोलिक जो रिलीजन था उसके बेसिस पे लॉज बनाया जाए, उनको ज्यादा पावर दी जाए, उनका डोमिनेशन हो। ओके, तो जब भी ऐसे कुछ अप्रोच आता है कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट या जो कोई गवर्नमेंट आती है जो कि पर्टिकुलर रिलीजन को बेस बनाकर गवर्नमेंट रन करती है तो उस देश में नेशनलिज्म जो एक राष्ट्रीय एकता जो होती है वो खतरे में आ जाती है। The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partition terms। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब अकर हो जाती है जब ये प्रॉब्लम जो ये रिलीजियस जो है पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ही एक्सक्लूसिव टर्म्स में बहुत ही कट्टरपंथी से इसको फॉलो की जाती है। When one religion and its followers are pitted against another। और उसमें होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रॉब्लम है कहाँ करोगे जहाँ पे एक से ज्यादा रिलीजन की पीपल्स निवास करते हो। तो वहां पे जब हम कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे तो एक पार्टी ऐसी होगी जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती होगी और एक पार्टी ऐसी होगी जो किसी दूसरे रिलीजन को। तो उन दोनों के बीच में किसी भी टर्म्स में कोई फैसला ले रहे हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं तो उसके सामने वो लोग एज एन अपोजिशन खड़े रहते हैं। This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion। और इसमें मुद्दे क्या होता है, हर एक पार्टी या हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी रिलीजन को सुपीरियर साबित करने के लिए के जद्दोजहद में रहती है। When the demands of one religious group are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest। इसके साथ साथ हमने ये प्रॉब्लम देखी, जब भी कोई वन रिलीजन किसी भी टाइप की डिमांड करता है तो अदर रिलीजन वो उसके अपोज में खड़ा हो जाता है। और डिजास्टर्स बात तब होती जब जो स्टेट पावर, यहाँ पे स्टेट पावर यानी कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो किसी एक ही रिलीजन को पावर करता है, उसी की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है ओवर द रेस्ट। तब इस तरीके की हम पॉलिटिक्स को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं और इसी पूरी जो कम्युनल पॉलिटिक्स को कम्युनलिज्म कहा जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। अब कम्युनल पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल जो ये होता है कि रिलीजन को ही बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है और उसी के इर्द गिर्द राजनीति की जाती है। Communalism involves thinking along the following lines: the followers of a particular religion must belong to one community। अब उस पॉलिटिकल पार्टी में या फिर कम्युनल पॉलिटिक्स में सिद्धांत बन जाते हैं कि दैट जो फॉलोवर्स हैं इस पार्टी के या इस गवर्नमेंट के या इस टाइप के पॉलिटिक्स के वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ही हों, कोई और रिलीजन उनकी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कोई और रिलीजन का पर्सन उनकी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होता। द फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होने चाहिए फॉर द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
Any difference that may have is irrelevant to travel for community life. It follows that people who belong follow different religion cannot belong to the same social community. उनका सिद्धांत ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हो तो फिर वो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते. If the followers of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve conflict. और ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि जब डिफरेंट रिलीजन्स कि पीपल अगर चाहकर भी साथ काम करें तो वहां पर उनकी सोच में टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लेड टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद वन नेशन. और कहना कि जब कम्युनलिज्म जब ये बढ़ता जाता है तो इससे एक पॉइंट ऐसा आता है तब जो पर्टिकुलर रिलीजन के जो पीपल है वो अपनी तरफ इस तरह से बिलीव करते हैं दैट किसी डिफरेंट रिलीजन के पीपल्स को हमारे साथ एक साथ इक्वली रहने का अधिकार नहीं है, सिंस वी आर द डोमिनेटेड रिलीजन फॉर एनी ऑफ द नेशन. Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation. और फिर ऐसे में क्या होता है वो ये सोचते हैं कि हम ही डोमिनेट, या तो वो हमारा डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ले या फिर हम हमारा जो देश है वो अलग कर लेते हैं और आप अपना देश अलग कर लीजिए. इससे क्या होता है फिर जो है नेशन जो है वो डिवाइड हो जाता है. जैसे लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने यूगोस्लाविया का जो इंसिडेंट पढ़ा था जहाँ पे एक नेशन जो है ड्यू टू द कम्युनल पॉलिटिक्स वहाँ पे वो 6 अलग इंडिपेंडेंट हिस्सों में बढ़ गया था. This belief is fundamentally flawed. People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. अब ये कुछ प्रॉब्लम कई बार क्या होता है पीपल फ्रॉम द सेम रिलीजन में भी कई बार मतभेद हो जाते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है, उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं. एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटी. इस वजह से सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग पोजीशन होती है, अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं. देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी. हर एक कम्युनिटी देयर अलग अलग सोच होती है. कोई फेवर करता है इन कम्युनल पॉलिटिक्स एंड समवन हु अपोजेस दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. Therefore, any attempt to bring all the followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within the community. और जब कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, कम्युनलिज्म कोई पार्टी फॉलो करती है तो वहां पे फिर वो ऐसे लोगों की बातों को दबाना स्टार्ट करती है. विद इन देयर कम्युनिटी ऐसे लोगों की बात दबाना स्टार्ट कर देती है जो कि उनके रिलीजन के अगेंस्ट, उनके रिलीजन या उनके जो भी उनके सिद्धांत है उसके अगर अगेंस्ट है तो वो अपनी विद इन देयर कम्युनिटी के पीपल्स की आवाज को दबाना स्टार्ट करते हैं. Communalism can take various forms in politics. The most common expression of communalism is in everyday beliefs. This routinely involves religious prejudice, stereotypes of religion, communities, and belief in the superiority of one religion over the other religion. This is so common that we often fail to notice it even when we believe in it. अब जो सबसे कॉमन एक्सप्रेशन जो कम्युनल पॉलिटिक्स में आता है उसमें सबसे ज्यादा प्रिजुडाइज यानी कि किसी को जाने बगैर हम किसी को जज करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, दैट ही इज गिल्टी और या फिर वो गलत होगा. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रेजुडाइज. स्टीरियोटाइप भी सो द सेम थिंग बट बिट अ डिफरेंस. हम बरसों से किसी ने हमारे मन में डाल दिया, उसी सोच को हम आज तक चलते आ रहे हैं. ओके, जस्ट लाइक हम डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं, डिफरेंस बिटवीन अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, जो हमारी पहले से एक सोच बनी हुई थी बिना किसी को जाने पहचाने उनसे बात किए हम पहले ही हमने प्री कन्विंस्ड थॉट की वजह से हम उनको ऐसा मानने लगते हैं, गलत या सही जो भी हो. ओके, तो ये स्टीरियोटाइप इसको वो कहा जाता है. फिर उसके बाद में ये बिलीव करना कि हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है टू द अदर रिलीजन और उनको यू नो यू हैव टू एक्सेप्ट डोमिनेंस ओवर अस. ओके, फिर सेकेंड जो कॉमन जो इसमें फॉर्म है कम्युनल पॉलिटिक्स में ये है कि कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजन कम्युनिटी. अब जो कम्युनल माइंड होते हैं या जो कम्युनल लीडर्स होते हैं उनका यही मानना होता है कि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते हैं किसी दूसरे रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन कम्युनिटी. फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक द फॉर्म ऑफ मेजोरिटी डोमिनेंस. फॉर दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म टू डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. अब इससे नुकसान क्या होता है, जो मीन्स लाइक जो रिलीजियस पार्टी डोमिनेट कर रही है वो एज ए मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेती है, पर जो ऐसे पीपल जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो फिर अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना लेते हैं. नाउ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन ये थर्ड फॉर्म है. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ communalism. This involves the use of
sacred symbol, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. अब एक फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स ऐसे थी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो कि रिलीजियस लाइंस पे किया जाता है। इसमें जो रिलीजियस जो सिंबल्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जाए किसी जो उनके जैसे लाइक धर्मगुरु होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज में ऐड कर लिया जाता है या उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी का फेस बना दिया जाता है। इसके साथ साथ लोगों के अंदर डर का माहौल बना दिया जाता है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो जो अदर कम्युनिटी के पीपल है वो शायद हो सकता है वो आप पर रूल करे, या आप यहाँ जो हम आज मेजोरिटी में हैं तो वो हमारे साथ गलत करके कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो डराते हैं। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन्स इन प्रेफरेंस टू द अदर्स। और यही चीज़ माइनॉरिटी वाले भी करते हैं। दैट मेजोरिटी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें रिलीजियस बेस्ड जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हैं वो हो सकता है हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम पर अत्याचार करें। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जब स्पेशली जब इलेक्शन के समय जब होता है तो वहाँ पे लोगों को ऑन द रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। वोटर्स के इमोशन से खेला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। Sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence. जो लास्ट फॉर्म जो है वो होती है कम्युनल वायलेंस। आपने सुना होगा आपस में दो कम्युनिटी के बीच में दंगे हो जाते हैं ड्यू टू सम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो ये जो कम्युनल वायलेंस होते हैं, राइट्स होते हैं, मैसेकर होते हैं। इंडिया एज वेल इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सफर्ड द मोस्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इंडिया ने सबसे जो वर्स्ट कम्युनल राइट जो अभी तक फेस किया है वो जब पार्टीशन के दौरान हुआ था, जब बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें बहुत सारे पीपल्स नॉट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू एक ही कम्युनिटी के नहीं, दोनों ही कम्युनिटी के पीपल्स, चाहे वो पाकिस्तान में रिसाइड कर रहे थे या फिर जो इंडिया में रिसाइड कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ से नुकसान होते, बहुत सारे घर भी जुड़े थे उस दौरान बिकॉज ऑफ दोज कम्युनल राइट्स। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज बीन ऑल्सो सीन लार्ज कम्युनल वायलेंस। इसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसा नहीं है कि केवल उस पार्टीशन के समय ही कम्युनल राइट्स हुए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भी वेरियस प्लेसेस पे कम्युनल राइट्स हुए। नाउ सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर जो वर्ड है ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। हम क्लास 8 सेक्युलर स्टेट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा। कम्युनलिज्म वॉज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन आवर कंट्री। कम्युनलिज्म जो था वो शुरू से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने वाले थे उनको ही पता था कि दिस माइट इन फ्यूचर ये हो सकता है और भी ज़्यादा डिजास्टर्स रूप ले ले, जो जिससे कि कम्युनल पॉलिटिक्स अगर देश में होगी। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। दिस इज वाई दे चूज अ मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट का चुना, यानी कि कोई भी स्टेट एज ए नेशन ऑल्सो वी कांट प्रमोट एनी काइंड ऑफ रिलीजन और वी कांट से दैट दिस इज द लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। हम किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करें, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। हम किसी भी रिलीजन को, कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा किसी भी स्टेट का, नॉट इवन आवर कंट्री हैज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। ओके, दिस choice was reflected in several constitutional provision that we studied last year. Okay, हम लास्ट ईयर हमने पढ़ा। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया का पहला पॉइंट जो है आपके सेक्युलर स्टेट का, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट का। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे कि श्रीलंका में जो उनका ऑफिशियल जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। अगर आप पाकिस्तान से लाएंगे तो वहाँ का ऑफिशियल जो रिलीजन है वो इस्लाम है। अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा देश है उसका कोई भी आप ये बोल सकते हैं ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी रिलीजन को इस टाइप का कोई भी स्टेटस नहीं दिया गया है। Then the Constitution provides, second point, the Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी को, सभी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी को फ्रीडम दे रखी है कि वो अपने जो रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकते हैं, मीन्स अपने प्रोपोगेट करने के लिए शिक्षा दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीन्स जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो करते हैं उसके लिए उनको फ्रीडम है। और जैसे लाइक प्रोसेशंस होते हैं वो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहता है तो वो भी एप्लीकेबल रहता है।
थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये भी कहता है कि आप किसी भी इंसान का ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। Fourth point, at the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability. अब एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को अलाउ करता है ऐसे किसी मैटर जहाँ पे रिलीजियस मैटर पे इंटरवेन करने का, मतलब दखल देने का, ताकि वहाँ पे विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज इनइक्वालिटी इंश्योर की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल बैन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो एग्जांपल हो गया, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है किसी भी रिलीजन कम्युनिटी, विद इन द रिलीजन कम्युनिटी की आप इस टाइप की प्रैक्टिसेस विद इन देयर रिलीजन कम्युनिटी नहीं कर सकते। ठीक है, understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or person. The idea constitutes one of the foundation of our country. इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आइडियल जो है सेक्युलर स्टेट का, ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की फाउंडेशन या बेस माना जाता है। कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। इसी कारण से सेक्युलर स्टेट होने के कारण से कम्युनिज्म जो है एज अ थ्रेट सामने नजर नहीं आता है इन आवर कंट्री। इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। This is why communalism needs to be compacted. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient compact communalism. Communalism, prejudice and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization need to be countered in area of politics. But still हमने ये देखा कि फिर भी कहीं ना कहीं किन प्लेसेस पे कम्युनलिज्म थ्रेट बनता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं। तो ऑल दो सेक्युलर स्टेट बनने की वजह से जो सबसे बड़ा थ्रेट था कम्युनल पॉलिटिक्स का वो कम हो गया है। बट लेकिन फिर भी हम यूँ कहेंगे इसको भले हमारे संविधान में सेक्युलर स्टेट माना है, बट लेकिन जिस तरीके से जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो हम काउंटर करते हैं उसको प्रॉपर्ली गवर्नमेंट ने काउंटर नहीं करा। इस पर रोक लगनी चाहिए। लाइक जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जब इलेक्शंस होते हैं उस दौरान कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत की जाती है। जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहकाते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।